इंग्लिश में अगर आपको अपनी गलतियां सुधारनी है और अगर आपको सही वर्ड्स यूज करके इंग्लिश में बात करनी है तो आज का ये लेसन मेरे यानी सोनिया के साथ देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम इतने कॉन्फिडेंटली यूज़ करते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में तो आपको ये आज और अभी से बंद करना है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या है बोर्ड पे जो आपको आज से यूज़ करना बंद करना है। सबसे पहला वर्ड है हाइटेड। जी हाँ, मैंने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है, ही इज़ वेरी हाइटेड, शी इज़ वेरी हाइटेड। ये हाइटेड क्या है? हाइटेड ऐसा वर्ड इंग्लिश के डिक्शनरी में है ही नहीं। जी हाँ, ये वर्ड जो है ये बहुत ही गलत है। अगर आप किसी के कद के बारे में बात करना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं हाइट। जी हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी को पूछना है कि आपकी कद क्या है तो आप कहेंगे व्हाट इज़ योर हाइट। ठीक है, व्हाट इज़ योर हाइट। या आप उन्हें पूछ सकते हैं हाउ टॉल आर यू। जी हाँ, एक और वर्ड है टॉल। इन दोनों क्वेश्चंस का मतलब वही है कि आपकी कद क्या है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कहना है कि इनकी जो हाइट है ये बहुत अच्छी है या ये जो लड़का है ये काफ़ी ऊंचा है, इसकी कद काफ़ी अच्छी है, तो आप कह सकते हैं ही इज़ वेरी टॉल या शी इज़ रियली टॉल। ठीक है, तो आप वर्ड यूज़ करेंगे या हाइट या आप वर्ड यूज़ करेंगे टॉल। हाइटेड इस वर्ड को तो आप भूल ही जाइए, ये यूज़ करना बिल्कुल ही गलत है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माई सेल्फ। ये जो वर्ड है ये वर्ड तो सही है माई सेल्फ, लेकिन इसे यूज़ करना, सही ढंग से यूज़ करना ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी बार लोगों को ये कहते सुना है जब वो अपना परिचय देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, माई सेल्फ सोनिया या माई सेल्फ रोहित। ये गलत है। ओके, अगर आप अपना परिचय या अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं किसी को तो आप कहेंगे माई नेम इज़ सोनिया या फिर आई एम रोहित। ऑलराइट, सो एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, माई नेम इज़ रोहित या फिर आई एम रोहित। माई सेल्फ रोहित या माई सेल्फ सोनिया, इस तरह का सेंटेंस यूज़ करके अपना इंट्रोडक्शन देना ये एकदम गलत है। ऑलराइट, तो इसे आप बंद कर दीजिए। आप कहेंगे माई नेम इज़ और जो आपका नाम है या फिर आई एम और जो भी आपका नाम है। ओके, देखते हैं ये वर्ड आप क्यों गलती से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिलोंग टू। ये दो वर्ड्स है बिलोंग टू। ये भी मैंने लोगों को यूज़ करते सुना है दैट आई बिलोंग टू मुंबई और आई बिलोंग टू दिल्ली। यहाँ लोग कहना चाहते हैं कि मैं मुंबई से हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ, या मैं दिल्ली की हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ, तो इसलिए वो इंग्लिश में कहते हैं आई बिलोंग टू और जिस भी जगह से वो हैं। लेकिन ये दो वर्ड्स यूज़ करना उस तरीके के सेंटेंस में गलत है। आपको कहना चाहिए आई एम फ्रॉम मुंबई या दिल्ली या जो भी सिटी है, जो भी जगह है, या फिर आप कह सकते हैं आई लिव इन दिल्ली या मुंबई या जो भी जगह है। आई लिव का मतलब है मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन अगर आपको कहना है कि मैं इस जगह से हूँ तो बेहतर है आप कहें आई एम फ्रॉम मुंबई या दिल्ली या जो भी जगह है। लेकिन बिलोंग टू, इन दो वर्ड्स को यूज़ करना बहुत ही गलत है। इसे आपको आज के आज से ही रोक देना चाहिए। चलिए देखते हैं मेरा नेक्स्ट फेवरेट वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एक्सपायर्ड। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की मृत्यु हो जाती है
तो कई लोग गलत तरीके से कहते हैं दैट माई अंकल एक्सपायर्ड या माई ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड। लेकिन एक्सपायरी किस चीज़ की होती है? एक्सपायरी इंसानों की नहीं होती। क्या हमारी कोई एक्सपायरी डेट होती है? कहाँ पे लिखी हुई होती है हमारी एक्सपायरी डेट? एक्सपायर सिर्फ प्रोडक्ट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप दुकान में कोई चीज़ खरीदने जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई बिस्किट की पैकेट, तो उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है कि वो कब तक हम यूज़ कर सकते हैं, कब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दैट दिस पैकेट ऑफ बिस्किट्स हैज़ एक्सपायर्ड और द डेट हैज़ एक्सपायर्ड। लेकिन इंसानों के लिए, लोगों के लिए हम ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। ऑलराइट, एक्सपायर्ड बिल्कुल नहीं कह सकते हम कह सकते हैं पास्ड अवे। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि आपके अंकल की मृत्यु हो गई है तो आप कह सकते हैं माई अंकल हैज़ पास्ड अवे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं माई अंकल इज नो मोर। माई अंकल इज नो मोर। इन दोनों सेंटेंसेस का यही मतलब है कि उनकी मृत्यु हो गई है। ऑलराइट, एक्सपायर्ड बिल्कुल इंसानों के लिए नहीं, चीज़ों के लिए ही आप यूज़ करेंगे प्लीज़। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट है मेंशन नॉट। अगर आपको कोई कहता है थैंक यू तो आप क्या कहते हैं? मेंशन नॉट। क्या ये सही है? आपका इंटेंशन, आप अच्छे तरीके से तो कह रहे हैं मेंशन नॉट, इसका मतलब है कि कोई बात नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड्स सही नहीं है। मेंशन नॉट ये गलत तरीका है बोलने का। आपको कहना चाहिए वेलकम। आप कह सकते हैं वेलकम या योर वेलकम या डोंट मेंशन इट। ऑलराइट, यू आर वेलकम। तो अगर आपको कोई धन्यवाद यानी कि थैंक यू कहता है या थैंक्स कहता है तो आप मेंशन नॉट ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। आप कह सकते हैं वेलकम, यू आर वेलकम, एनी टाइम। इन तरीके के आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक काफ़ी कॉमन यूसेज जो कई लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतना कॉमन हो गया है कि हमें लगता है कि ये सही है। चलिए देखते हैं ये क्या है। सपोज़ आपको किसी को कहना है कि आप फ़ैन ऑन कीजिए, तो आप उनको क्या कहेंगे? प्लीज़ ऑन द फ़ैन या प्लीज़ स्विच ऑन द फ़ैन? क्या सही लगता है आपको? प्लीज़ ऑन द फ़ैन या प्लीज़ स्विच ऑन द फ़ैन? दैट्स राइट। सेकेंड सेंटेंस जो है प्लीज़ स्विच ऑन द फ़ैन, ये सही तरीका होता है। जब भी हम फैंस, ट्यूबलाइट्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक स्विच से शुरू होती है जिससे हम उसे ऑन कर सकते हैं, तब उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्विच ऑन या स्विच ऑफ, मतलब बंद कर दीजिए। ऑलराइट, तो आप प्लीज़ ऑन द फैन या प्लीज़ ऑन द लाइट ऐसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। आज से आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्लीज़ स्विच ऑन या प्लीज़ स्विच ऑफ। ऑलराइट, मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्विच ऑन मतलब उसे आप ऑन कीजिए एंड स्विच ऑफ मतलब उसे आप बंद कीजिए। स्विच ऑन या स्विच ऑफ द फैन या बल्ब, ट्यूबलाइट, जो भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट दो वर्ड्स है जो काफ़ी कॉमन है, और ये मैंने इन वर्ड्स को बोर्ड पर क्यों लिखा हुआ है ये भी देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है मैरिज और दूसरा वर्ड है वेडिंग। अब मान लीजिए अगर किसी की शादी की सालगिरह है, राइट, तो आप उन्हें विश करने के लिए क्या कहते हैं? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी या फिर हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी? क्या लगता है आपको कौन सा वर्ड सही होगा? ऑब्वियसली आप अगर किसी को विश करते हैं तो वैसे भी आपको थैंक यू ही कहेंगे, आपको करेक्ट तो करेंगे नहीं, लेकिन सही तरीका होता है हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी।
जी हाँ, इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या अंतर है, यही आप सोच रहे हैं, राइट? तो मैं आपको बताती हूँ। वेडिंग जो है वो जिस दिन पर किसी की शादी होती है, जिस दिन को किसी की शादी होती है, उस दिन को हम वेडिंग डे कहते हैं। वो जो सेरेमनी, वो जो फंक्शन होता है उसी दिन पर, उस दिन को हम वेडिंग डे कहते हैं। इसलिए अगर हम किसी की शादी के फंक्शन में जाते हैं तो हम कहते हैं आई एम अटेंडिंग हिज वेडिंग रिसेप्शन। हम ये नहीं कहते कि आई एम अटेंडिंग हिज मैरिज रिसेप्शन, राइट? वेडिंग जिस दिन पर किसी की शादी होती है उसी दिन को हम, उसी फंक्शन को हम वेडिंग कहते हैं। और मैरिज क्या होता है? मैरिज जो है ये एक लाइफ टाइम जो रिलेशनशिप होता है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उस रिलेशनशिप को, उस संबंध को हम मैरिज कहते हैं। क्योंकि वो एक दिन के लिए लास्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक फंक्शन नहीं होती, ये एक पूरी लाइफ टाइम की, पूरी ज़िंदगी की एक रिलेशनशिप होती है, इसलिए उसे कहते हैं मैरिज। ऑलराइट, एंड लेट्स सी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट है रिप्लाई बैक। क्या आपको लगता है यहाँ पे कुछ गलत है या फिर ये सही है? रिप्लाई बैक, अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो क्या आप ईमेल में कहते हैं प्लीज़ रिप्लाई बैक? क्या ये सही लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये जो वर्ड है रिप्लाई, इसका मतलब ही है कि किसी के क्वेश्चन को या किसी रिक्वेस्ट को आप अगर उत्तर देंगे तो उसे आप कहते हैं रिप्लाई, राइट? आप वापस कोई उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई आंसर दे रहे हैं, तो आप उन्हें रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड है बैक, इसकी ज़रूरत है ही नहीं, एक एक्स्ट्रा वर्ड है और एक इनकरेक्ट वर्ड है। तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, मतलब एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप रिप्लाई करें। रिप्लाई बैक इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ रिप्लाई कहेंगे तो ये ठीक रहेगा। एंड फाइनली ये एक छोटा सा वर्ड है ऑल्सो। अब क्यों मैंने इस छोटे से वर्ड को लिखा हुआ है बोर्ड पे और कहा है कि ये इनकरेक्ट है या गलत है, देखते हैं क्यों। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? ये है आई हैव अ कार। इसका मतलब है मेरे पास एक गाड़ी है, मेरी एक गाड़ी है। एंड ही ऑल्सो हैज़ अ कार, मतलब यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ कि उसके पास भी एक गाड़ी है, उसकी भी एक गाड़ी है। लेकिन ये ग्रामेटिकली इंग्लिश में गलत है। ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ऑल्सो, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके बदले में हम कह सकते हैं he has a car as well, या फिर आप कह सकते हैं he has a car too, alright? तो ये जो वर्ड है also, ये हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं ये कहने के लिए कि हाँ हमारे पास भी है, या फिर ये है मेरे पास भी। लेकिन इसकी यूसेज जो है, इसका जो प्लेसमेंट है सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में, ये गलत होता है। तो अगर हमें कहना है कि हमारे पास भी एक कोई चीज़ है या ये भी ऐसा कुछ है, तो आप कह सकते हैं he has a car as well या he has a car too। आप इन दो वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के एंड में, तो ये ग्रामेटिकली सही होगा, ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इनकरेक्ट वर्ड्स जो हम इंग्लिश में कई बार अपने अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करते रहते हैं। और अगर आपको ये सारे के सारे वर्ड्स और इनके करेक्ट फॉर्म्स आज समझ में आए हों, तो एक प्रॉमिस कीजिए कि आप आज से ये वर्ड्स यूज़ करना बंद करेंगे इनकरेक्टली। ऑलराइट, वेल, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी एक और नए लेसन के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।